कौन जीतेगा कर्नाटक। एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कर्नाटक चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। कौन बनेगा कर्नाटक में मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार, घड़ी की सुइयों पर आप लगातार नजर बना के रखिए। बस आधा घंटे का इंतजार है और कर्नाटक चुनाव में इस बार बाजी कौन मारेगा। असल नतीजे 15 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ 31 मिनट बाद हम आपको कर्नाटक का एग्जिट पोल फर्स्ट कट शाम 6:30 बजे दिखाने वाले हैं। यानी शाम 6:30 बजे आपको पता चलेगा कि कर्नाटक में 6 के 6 रीजन में कौन पार्टी कहां आगे जा रही है। 222 सीटों पर चुनाव हुआ है और कर्नाटक की जनता कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस किसके नाम पर मोहर लगा रही है। और मैं चाहूंगी कि जो घड़ी की सुई है, जो काउंटडाउन चल रहा है, हम उस पर भी जरा नजर बनाएं और देखें कि काउंटडाउन में किस तरह से घड़ी की सुइयां लगातार कम होती हुई हैं। और यकीन मानिए मतदान खत्म होने में बस अब कुछ पलों का इंतजार रह गया। शाम 6 बजे तक कर्नाटक में चुनाव होना है और 6 बजने ही वाले हैं और उसके बाद जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और फिर एग्जिट पोल की नजर से आप देख पाएंगे कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। हमने बहुत खास इंतजाम किए हुए हैं। आज एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में हमारे साथ ना सिर्फ खास मेहमान न्यूज रूम से जुड़ेंगे। कर्नाटक में क्या मोदी लहर अपना जादू दिखाएगी या राहुल का नेतृत्व कांग्रेस के लिए एक बार फिर जीत लेकर आएगा, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और जैसे आप देख रहे हैं एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने में सिर्फ और सिर्फ 31 मिनट का इंतजार बाकी है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आप देख सकते हैं कि खास मेहमान न्यूज रूम में लगातार मौजूद हैं, उनसे भी हम त्वरित टिप्पणी लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ आपको हर आंकड़े पर त्वरित टिप्पणी मिलेगी। एक बार स्क्रीन भी मैं जल्दी से आपको समझा दूं। स्क्रीन पर अभी आप देखेंगे कि किस तरह से नीचे की पट्टी में कर्नाटक के 6 के 6 जो रीजन्स हैं, एक एक करके, चाहे वो तटीय कर्नाटक हो, चाहे वो ओल्ड मैसूर हो। देखिए एग्जिट पोल का जो पहला आंकड़ा है उसे आने में सिर्फ आधा घंटे का वक्त बाकी है और ओल्ड मैसूर से लेकर तटीय कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, बेंगलुरु, हर जगह का जो आंकड़ा है आपके सामने हम रखेंगे। ये देखिए ओल्ड मैसूर रीजन 57 सीटें, इसमें अभी सबको 0-0 दिख रहा है, लेकिन जल्दी यहां पर संख्या भरने लगेगी। मुंबई कर्नाटक 50 सीटें आती हैं मुंबई कर्नाटक में, यहां कौन सी पार्टी अपना राज जमाएगी नजर हमारी रहेगी। हैदराबाद कर्नाटक 40 सीटें आती हैं हैदराबाद कर्नाटक में, यहां कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। और बेंगलोर, इसमें बेंगलोर ग्रामीण, शहरी और रामनगर तीनों आते हैं। 26 सीटें सेंट्रल कर्नाटक की, इस पर भी पैनी नजर रहेगी। और कोस्टल कर्नाटक की 19 सीटें, कौन मारेगा बाजी, कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। और ऊपर की पट्टी में 222 सीटें जिन पर चुनाव हुए हैं, एक एक सीट का आंकड़ा ऊपर की पट्टी में जुड़ता जाएगा और आपको बड़ी तस्वीर एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर ऊपर की पट्टी में दिखेगी कि कर्नाटक में 222 सीटों में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, किसे मिल रहा है बहुमत। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ न्यूज रूम में लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इनके साथ खास तैयारी, त्वरित टिप्पणी जो आपको यहां मिलेगी। लेकिन मेरे साथ मेरे 3 और सहयोगी मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी वॉर रूम में हमारे साथ मौजूद है। यानी आज एग्जिट पोल का जो भी नतीजा होगा उस पर बेहद गंभीर चर्चा बारीकियों को समझाते हुए प्रसून जी के साथ होगी। इसके अलावा डेटा रूम से मेरे साथ मौजूद होंगी रोमाना मेरी सहयोगी, और साथ ही ग्राउंड से चित्रा हमारे साथ मौजूद होंगी। वहां भी लोग मौजूद हैं जिन्हें इंतजार है बेसब्री से एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल का। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शाम के 6 बज गए हैं और कर्नाटक में, दक्षिण के इस बड़े राज्य में वोटिंग पूरी हो गई है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपने स्टार प्रचारकों को झोंक दिया, जिसके लिए जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी सबकी प्रतिष्ठा दांव पर। शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत 64.5% था। अब देखिए शाम के 6 बज गए हैं, हमें इंतजार है कि इसमें कितना इजाफा हुआ होगा। 64.5% और 6:30 बजे, अब से ठीक आधे घंटे बाद एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल का पहला कट, पहला आंकड़ा आप देखेंगे। लेकिन हम सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रसून जी वहां मौजूद हैं। प्रसून जी, सवाल यही कि एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल का इंतजार हम सब कर रहे हैं, लेकिन वॉर रूम में किस तरह की तैयारी है? एक जवाब आप दीजिए, धड़कनें जो आप बढ़ा रहे हो हर मिनट दर मिनट, क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत आपकी तमाम मेहमानों के साथ लगातार हो रही है, घंटों से हो रही है, क्या वाकई ऐसा है कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम का असर देश पर पड़ जाएगा? खुद आप क्या मानते हो? यहाँ जो मेहमान हमारे वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि कर्नाटक से होकर 2019 का रास्ता जाता तो है, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रसून जी, जाता है। डाटा रूम जब हमारे साथ रोमाना जुड़ी हुई हैं, रोमाना एक सवाल हर कोई जानना चाहेगा कि डाटा रूम का मतलब ये होता है कि आंकड़ों के आसरे चुनाव को देखना शुरू कर दीजिए।
क्या वाकई हिंदुस्तान में चुनाव सिर्फ आंकड़े भर रह गए हैं? लोकतंत्र के अंदर चुनावी राजनीति आखिरी मोहर लगाती है प्रसून जी, हार और जीत पर। और जब हम लोकतंत्र के अंदर चुनावी राजनीति का रुख करते हैं तो जाहिर सी बात है आंकड़े जरूरी भी होते हैं हमें उस सियासत को समझने के लिए जो कहीं ना कहीं जमीन से निकल कर आती है और सत्ता तक पहुंचती है, क्योंकि आम जनता भी इन्हीं आंकड़ों के जरिए कहीं ना कहीं सत्ता के जरिए अपनी बात मनवाने की फिराक में तो रहती है। ये हकीकत है और हम सब इससे वाकिफ हैं। चित्रा जी, लगभग आधा देश आप घूम के आ रहे हो। आंकड़ों की स्थिति में लोकतंत्र को मान लिया गया है एक जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़े को जिसने छू लिया लोकतंत्र में उसकी जीत हो जाती है। लेकिन जब आप लोगों से मिल रहे थे, लोगों से लगातार हम देखते थे, आप पूछते थे कि कौन जीतेगा, तो हर कोई एक मुद्दा बोल देता था। मुद्दे मायने रखते हैं या ये कुछ पूरा दूसरा चुनाव का गिमिक ही कुछ और है? देखिए, मायने तो मुद्दे ही रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से धर्म की राजनीति इस वक्त राजनीतिक दलों की ओर से प्रसून जी की जा रही है, उसने राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। क्योंकि हिंदू वोटों को लुभाने की कोशिशें गुजरात चुनाव से शुरू हुई और हमने देखा कर्नाटक तक जा पहुंची है। मठ मंदिरों की राजनीति चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें प्रसून जी, तकरीबन 9000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कुछ देर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से दो बेहद बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे 2019 की राजनीति को लेकर। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह होगा एग्जिट पोल के आंकड़े जो सामने आएंगे वो 2019 की राजनीति पर किस तरह से असर डालेंगे। तकरीबन 6 राज्यों के 21 शहरों में जाकर हमने अब तक बड़ी पड़ताल की है। हमारा ये सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है प्रसून जी कि आंकड़े तो मोहर लगाते हैं इस लोकतंत्र पर, क्योंकि जो हवाबाजी चल रही होती है वो आंकड़ों पर आकर सीमित हो जाती है। और इसी वजह से मुद्दे तो एक तरफ हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ धर्म भी इन चुनावों में हावी हो चुका है। प्रसून जी, चलिए, आपने सिर्फ धर्म कहा, जाति भी जुड़ जाती है। चूंकि हम लोग वार रूम में बैठे हैं, हमें लगता है कि अब हम हमारे साथ जितने मेहमान हैं, नेहा आपके साथ भी जितने मेहमान हैं, सबको हम लोग जोड़ना शुरू करें। प्रदीप जी, एक सवाल हर जहन में है। आप मेरे ख्याल से 1984 का भी चुनाव कवर कर रहे होंगे, जब राजीव गांधी बम्पर जीत हासिल की थी और बार बार मोदी की तुलना उस दौर से होती है। अब के दौर में और पुराने दौर में अंतर क्या आ गया है? सबसे बड़ा अंतर तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यही अंतर आ गया है। उसके बाद सोशल मीडिया और राजनीति में विमर्श का गिरता स्तर। पहले ऐसा नहीं है कि पहले आरोप प्रत्यारोप नहीं होते थे या व्यक्तिगत टिप्पणियां आक्षेप नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन उनका स्तर लगातार गिरता जा रहा। मतलब ये कंपटीशन नीचे जाने का हो रहा है बजाय ऊपर उठने का। नहीं, क्योंकि अब स्तर इस पे आ गया है कि एक पन्ना प्रमुख तक अगर बनने लगा, और पन्ना प्रमुख भी अपने आप को राजा समझता है जब उस इलाके में होता है, जो उसमें कुछ नाम होते हैं, या अब कांग्रेस भी थोड़ी मैच्योर हो रही है, वह भी उस लोकलाइज्ड स्थिति में आ रही है। क्या ये माना जाए कि ये अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में एक ऐसा रोजगार भी बना चुकी है इस देश के भीतर में, जहां पर व्यक्ति कार्यकर्ता भी है, नौकरी भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, और शायद हर कोई चुनाव जीतने या हारने पर ही अपनी जिंदगी को देख रहा है? देखिए, राजनीतिक दल धीरे धीरे इलेक्शन लड़ने और जीतने की मशीनरी बन गए, बस, और कुछ नहीं। उससे ज़्यादा फिर बात आती है जो सत्ता में आता है उस पर जिम्मेदारी जवाबदेही आती है। विपक्ष में अगर आप हैं तो आपको हर तरह का आरोप लगाने की छूट है। इसका एक दूसरा हिस्सा, राशिद करवाई जी, आपने 24 अकबर रोड किताब लिखी। जब आप किताब लिख रहे थे तो आपने उस किताब को लिखने के वक्त कभी सोचा होगा कि ऐसी स्थिति कांग्रेस की आएगी? 2 राज्य, एक राज्य के लिए भी ऐसी मशक्कत, पूरी कांग्रेस कूद गई है, सोनिया गांधी भी पहुंच गई, राहुल भी पहुंच गए, हर कोई पहुंचा हुआ है। कभी सोचे थे कि कांग्रेस की ये स्थिति हो सकती है? देखिए, इसमें मेरा मत का ज़्यादा महत्व नहीं है। बात ये है कि देखिए, देश की राजनीति आप देखिए, अभी मैंने एक नई किताब लिखी है बैलेट, जिसमें मैंने पहले चुनाव से लेके अब तक का जिक्र किया है। तो उसमें मैंने देखा कि देखिए 1952 के इलेक्शन जो पहला हुआ और 67 तक, तब तक कोई विपक्ष था ही नहीं। और जवाहरलाल नेहरू जो 1964 तक जिंदा रहे, उनकी बिल्कुल एक वो लोग नेहरू के खिलाफ जो था लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं मिलता था, और लोग हंसते थे कि अरे कोई नेहरू के खिलाफ लड़ रहा है। तो एक वो भी स्थिति, तो देखिए समय का ये चक्र है जो घूम रहा है, इसको मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक जहनी तौर पे उसके लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि उनको इतने समय उनका सुनहरा दौर बीता। भाजपा ने देखिए 1980 में बनी और 1984 में क्या हुआ, 2 सीटें आ गई।
तो ये तमाम उतार चढ़ाव। देखिए मैं ये बात नहीं मानता, प्रदीप जी ने जो जिक्र करा कि बड़ा राजनीतिक स्तर गिर गया, राजनीतिक स्तर हमेशा से गिरा हुआ था। जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जाते थे, छींटाकशी होती थी। 1962 में बलरामपुर का चुनाव हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने सुभद्रा जोशी के बारे में कहा कि ये वो है, चूड़ी नहीं पहनती, सिंदूर नहीं है, ये नहीं, तमाम चीज़ें बातें कही गई। लेकिन उस जमाने में जैसे ढका छुपा मामला रहता था, अब खुल के इसका मतलब यह है कि हालात इतने बदल गए हैं कि मौजूदा वक्त में जब हम डिस्कशन करेंगे तो उस डिस्कशन में अब ये बात चीज़ें निकल कर आएंगी कि आखिर एग्जिट पोल और 15 तारीख को फाइनल निर्णय जो आने वाला है, इन 3 दिनों की स्थिति के बीच में भी सियासत हिंदुस्तान की क्या इधर से उधर होती है। नया आप बताना तो शुरू करें कि किस रूप में एग्जिट पोल के क्या तरीके होंगे, किस रूप में आएंगे, लेकिन एक सवाल वहां पर जो मेहमान है उनसे जरूर पूछिएगा, धर्म, जाति और करप्शन, इनका कोई महत्व है या नहीं है? जी प्रसून जी, बिल्कुल वो सवाल मेहमानों के सामने रखूंगी, लेकिन जैसा आपने कहा कर्नाटक का एग्जिट पोल किस अंदाज में हम आपको दिखाएंगे। देखिए 3 कट होने वाले हैं। फर्स्ट कट जो शाम 6:30 बजे आपके सामने अब से कुछ मिनटों बाद हम रखेंगे, फिर सेकंड कट और फिर आखिर में बड़ी पिक्चर। एग्जिट पोल का पहला रिजल्ट दोपहर 12 बजे फर्स्ट कट के आधार पर, फिर एग्जिट पोल का दूसरा रिजल्ट दोपहर 3 बजे तक की वोटिंग के आधार पर एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा, और तीसरा और फाइनल कट यानी फाइनल रिजल्ट शाम 6 बजे तक की वोटिंग के आधार पर होगा। यानी अंतिम आंकड़ा फाइनल कट में सामने आएगा शाम 6 बजे तक की वोटिंग के आधार पर, और फर्स्ट कट अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:30 बजे दोपहर 12 बजे तक की वोटिंग के आधार पर कर्नाटक के 6 के 6 रीजन्स को कवर कर रहा होगा। उस फर्स्ट कट का हमें इंतजार है और हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जल्दी से देखिए अब इसको घुमाइएगा अमन संगीत रागी जी, सीधा बताइएगा क्या लग रहा है आपको, कर्नाटक में कौन चुनाव जीत रहा है? देखिए पहले तो प्रसून ने प्रश्न किया था, मैं उसका उत्तर दे दूं कि चुनाव के अंदर लोकतंत्र का एक पैमाना होता है, गणित भी एक उसका पैमाना होता है। एक दूसरी बात, दुनिया का हर कोई भी लोकतंत्र उठा करके देख लें, गणित बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशल कोएलिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं वो एक आदर्श की स्थिति है, और दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में मैं ये कह सकता हूँ, आप मैप आउट कर लीजिए, वो आदर्श की स्थिति होती है। हम उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विकास की बात नहीं होती ना, सिर्फ ये सोशल कोalition हम बनाते रह जाते हैं। सर सुनिए ना, कौन कर्नाटक कौन जीत रहा है ये तो बताइए, कौन जीत रहा है कर्नाटक जल्दी से? अभी मैं स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, हर पार्टियां इसका पलड़ा भारी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल कोएलिशन के मामले में और बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी रहेगा, और बीजेपी का पलड़ा भारी। आपसे जानना चाहूंगी सिदाया हीरेमती जी, आप हैदराबाद कर्नाटक एक्सपर्ट है हमारे, किसका पलड़ा भारी, कौन जीत रहा है कर्नाटक? वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट फाइट है, लेकिन अभी वहाँ पे ये लिंगायत का जो इश्यू जो कांग्रेस ने उठाया था उसके मामले वोटिंग हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं टाइट कॉन्टेस्ट है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सुभाष जी, कर्नाटक कौन जीत रहा है? सीधा जवाब, कौन जीत रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल कोई नहीं जीत रहा है, त्रिशंकु होने वाले हैं, त्रिशंकु स्थिति आने वाले हैं, हंग असेंबली होने वाले हैं, उसके बाद क्या समीकरण बनेंगे? त्रिशंकु विधानसभा के आसार हो सकते हैं। विजय विद्रोही कर्नाटक कौन जीत रहा है या किसका पलड़ा भारी? देखिए अभी तक के जितने ओपिनियन पोल आए हैं उनका एक निचोड़ निकाला जाए तो उसके हिसाब से तो त्रिशंकु विधानसभा, और जिसमें कांग्रेस थोड़ी एज पे है। हालांकि मुझे विधानसभा कांग्रेस मुझे लगता है शायद बीजेपी एडवांटेज में होगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस एज, फिर कह रहे हैं बीजेपी एडवांटेज? कि जितने पोल आए हैं उनका जो निचोड़ है वो ये कहता है। ठीक है, अंकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, किसको फायदा मिल रहा है कर्नाटक में, जीत कौन रहा है? नहीं, जीत तो रहा है वो बात की बात है, लेकिन सरकार मुझे लगता है येन केन प्रकारण या आगे होकर के बीजेपी की बनने वाली है। आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना लेगी, आपको क्या लगता है विनोद अग्निहोत्री जी, कौन जीत रहा है कर्नाटक? देखिए कड़ा मुकाबला है, कौन जीत रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोशल कोलिशन जो है जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे थे, वो अगर हम देखें उसका एनालाइज करें तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है? आनंद मिश्रा जी, मुंबई कर्नाटक एक्सपर्ट हैं आप, बाजी कौन मार रहा है कर्नाटक में? कर्नाटक में तो भाजपा बाजी मार रही है, लेकिन ओवरऑल कर्नाटक का देखें तो कांग्रेस को हल्का सा एज है, बट फिर जेडीएस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हो सकती है बड़ी पार्टी बन के उभरे। मगर बड़ी बात, मुंबई कर्नाटक में बीजेपी बाजी मार रही है, लेकिन ओवरऑल कर्नाटक में कांग्रेस को हो सकता है एज मिल जाए। राजकिशोर जी, कर्नाटक कौन जीत रहा है इस बार? देखिए नेहा, अभी तक का जो चुनाव का ट्रेंड और अगर बीजेपी कांग्रेस का जहां सीधा मुकाबला हुआ है वहां पर अगर जब भी करीबी मुकाबला हुआ है तो स्नायु तंत्र की लड़ाई में बीजेपी हावी होती दिखाई पड़ी है। शुरुआत में कांग्रेस बढ़त में दिख रही थी, लेकिन मोदी के जाने के बाद वहां तस्वीर थोड़ी बदली नजर आ रही है। कह रहे हैं बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। लक्ष्मी देवी तटीय कर्नाटक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मी जी, कौन जीत रहा है कर्नाटक आपके विचार में? बहुत मुश्किल है अभी बोलना, बहुत टफ फाइट है, बट कोस्टल एरिया में तो बीजेपी आगे है। आप कह रहे हैं तटीय कर्नाटक में बीजेपी को एज दिख रहा है। अभय दुबे जी, कर्नाटक कौन जीत रहा है या फिर किसका पलड़ा भारी?
देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को भाजपा के ऊपर थोड़ी सी बढ़त है। ये मैं नहीं कह सकता कि वो बढ़त भाजपा ने पिछले एक हफ्ते में कम की है या नहीं है। गुजरात के बाद ये दूसरा प्रांत है जहां कांग्रेस बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है। यहाँ तो गुजरात से भी बढ़िया चुनाव लड़ रही है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कांटे की टक्कर। हमारी नजर इस बात पर बनी रहेगी कि एग्जिट पोल जो है वो क्या कह रहा है। और देखिए, कर्नाटक के इस एग्जिट पोल में हमारे साथ 3 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कर्नाटक के इस एग्जिट पोल में कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री, 3 खास मेहमान। बीजेपी से आप देख रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह और जेडीएस से सैफुल्ला साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों से हम जानेंगे इतने आरोप प्रत्यारोप के बाद किसकी कर्नाटक में बनेगी सरकार, क्या लगता है कौन मारेगा बाजी। एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है, इस वादे के साथ कि हम जल्द लौटेंगे एग्जिट पोल के फर्स्ट कट के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कौन बनेगा कर्नाटक में मुख्यमंत्री। कौन जीतेगा कर्नाटक, एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं कर्नाटक चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। कर्नाटक में वोटिंग खत्म हो गई है, एग्जिट पोल का इंतजार आपको होगा। एबीपी न्यूज पर शाम 6:30 बजे फर्स्ट कट हम लेकर के आएंगे। मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज में हमने खास इंतजाम किए हैं। स्क्रीन पर नीचे की पट्टी में लगातार कर्नाटक के 6 रीजन आप देख रहे हैं, और ऊपर की पट्टी में हम आपको बता दें कर्नाटक के एग्जिट पोल पर हमारी बड़ी कवरेज, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे इंतजाम में आपको बता दूं, वॉर रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी लगातार मौजूद है। यानी जो आंकड़ा आएगा उस पर त्वरित टिप्पणी के बाद बारीकी से विश्लेषण के लिए प्रसून जी के पास हम जाएंगे। डेटा रूम से रोमाना एक डेटा आप तक पहुंचाएंगी, कौन सी सीट पर कौन आगे, और ग्राउंड पर चित्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो ये बताएंगी कि एग्जिट पोल को लोग वहां पर किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, हमारे साथ 3 खास राजनीतिक मेहमान भी मौजूद है। जल्दी से आइए, एक प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं। एग्जिट पोल आने के बाद देखेंगे फिर कि आगे किस तरह से वो इस पर सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी और सैफुल्ला हमारे साथ जेडीएस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए येदियुरप्पा ने आज भी कहा 150 सीटें जीतेंगे और 17 मई को मैं ही शपथ लेने जा रहा हूं। सुधांशु जी, आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? देखिए, अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम 130 सीटें जीतेंगे। हमारे हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं है। जिस प्रकार का चुनाव प्रचार हुआ है, हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से जाकर देखा है जमीनी स्तर पर, उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसने अच्छे काम किए, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है उसके प्रति जनता में एक अभूतपूर्व जन समर्थन है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए जितने भी प्री पोल सर्वे आए, ठीक है, किसी ने हंग असेंबली दिखाई होगी, किसी ने कांग्रेस को आगे दिखाया, किसी ने भाजपा को आगे दिखाया, पर एक बात तो स्पष्ट है ना, पिछली असेंबली में हम 40 सीटें जीते थे, तो हम उससे बहुत आगे दिखाई पड़ रहे थे। यानी ट्रेंड, दिशा, धारा हमारे पक्ष में थी, और कांग्रेस से किसी सीटें कम होती दिख रही थी। और तो आप कह रहे हैं इस बार बीजेपी को फायदा मिलता नजर आएगा। आप 150 और 130 सीटों की बात कर रहे हैं सुधांशु जी। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद है। अखिलेश जी, अगर भाजपा 130-150 सीटों की बात करिए तो फिर सवाल उठेगा ना कि राहुल गांधी के मंदिर और मठ जाने का क्या फायदा, क्या होगा फिर कांग्रेस का? देखिए, 40 सीटों से कुछ सीटें आगे आ जाएंगी, जैसा इन्होंने कहा सुधांशु जी ने, और खुश होने के इनके पास बहाने हो जाएंगे कि हम बढ़े हैं। तो शाह जी भी गुजरात में पता नहीं क्या 150 बता रहे थे, 99 तक नहीं पहुंच पाए, और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की वहाँ सरकार बनने वाली है। हाँ, ये चुनाव जो गुजरात से शुरू हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी का रसातल की तरफ लुढ़कने, गिरने और जाने का, भाषा, मर्यादा, झूठ, असत, मदारीगिरी का, ये चुनाव 4 कदम और नीचे गिराया है मोदी जी ने अपने आचरणों से, भाषा से, व्यवहार से। एक प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलता है, कितना सत्य बोलता है, कितना बेकार के आरोप लगाते हैं, किस लेवल पे जाते हैं। ये चुनाव उसके लिए भी माननीय मोदी जी की जो गरिमा अपनी खुद गिराते जा रहे हैं, उसके लिए भी जाना जाएगा। सरकार बनेगी सुधांशु जी, आप कह रहे हैं 130 से 150 सीटें। अखिलेश जी, देखिए सैफुल्ला जी भी मौजूद है, क्या मालूम कि चुनाव बाद आपको सैफुल्ला जी की पार्टी जेडीएस की जरूरत पड़ जाए। सैफुल्ला साहब, आपको ना 3 में ना 13 में गिना जा रहा है। अगर दोनों पार्टियां अपने बहुमत का दावा कर रही हैं तो फिर जेडीएस को क्या मिलेगा? देखिए मैडम, 2008 में असेंबली चुनाव में सारे मीडिया ने और सारी पार्टियों ने यह कहा था कि द अदर,
यानी हमारी पार्टी को पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया था। उस वक्त हम लोग 59 सीटें आए थे, 59 सीट्स आए थे जब राइट ऑफ कर दिए थे सारे मीडिया और सारी पार्टियां। अब पार्टियां ये करें कि हम 70 आएंगे, 60 आएंगे, कभी 40 कहती हैं। तो हमारा मुद्दा जो है, हम ये तवक्को करते हैं कि 116 से 120 सीट तक हमें जनता देगी और सरकार हम बनाएंगे। तीनों का जोड़ और जो कुछ बोल रहे हैं 224 विधानसभा की सीटें 400 तक पहुंच जा रही है, ऐसा तो संभव है नहीं। तो चलिए हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, 8 मिनट का बस और इंतजार है। एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल, कर्नाटक के एग्जिट पोल का फर्स्ट कट लेकर हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। सिर्फ 8 मिनट का इंतजार और फिर एक तरह से तस्वीर साफ होगी कि कर्नाटक में इस बार अलग अलग क्षेत्रों में कौन मार रहा है बाजी, किसकी बन रही है सरकार। बने रहिए हमारे साथ। कौन जीतेगा कर्नाटक, एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।